हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स इन सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है कि कोई भी महिला है, यदि उसका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद अगर उसको कंसीव करना है तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट या तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है और यह ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जैसे अभी लास्ट मेरे पास एक पेशेंट आया था लास्ट वीक में कि मैम उनको जो प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई आफ्टर 2 इयर्स, जैसे डिलीवरी होने के बाद उन्होंने आफ्टर 1 मंथ फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा दिया और 2 साल का जब भी बच्चा हुआ उसको न्यूमोनिया होकर बच्चा एक्सपायर हो गया। यदि यह पेशेंट जो है, पहले तो उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में ऑपरेशन करवा दिया कुटुंब नियोजन का, अभी जैसे ही बच्चा एक्सपायर हो गया है, एक ही बच्चा था उनको, तो यह पेशेंट जो है वह फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया था। ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए पहले मुझे बताना है कि जब भी आपका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है और आपको आगे अभी प्रेगनेंसी रखना है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यह होता है कि आपकी उम्र कितनी है। दूसरा है कि आपका एक HSG करके रिपोर्ट किया जाता है कि जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से लेवल तक वह ब्लॉक, मतलब कौन से लेवल तक है और कितना फैलोपियन ट्यूब का जो सेगमेंट है वह पॉसिबल है रीओपन होने के लिए। सबसे पहले यह जांच की जाती है जिसे हम HSG कहते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसमें ट्यूबल एनास्टोमोसिस यानी कि जो दोनों ट्यूब है उसको जोड़ने की जो सर्जरी होती है वह एडवाइजेबल है या IVF ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है। और मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे पहले के ज़माने में IVF ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, तभी हम फैलोपियन ट्यूब एनास्टोमोसिस की जो सर्जरी होती थी वो बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे। लेकिन अभी अपने पास जो मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, IVF ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो मेरी यह राय है कि अगर ऐसे कोई पेशेंट है जिनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद कोई भी ऐसे संजोग आते हैं और उसके बाद उनको अगर कंसीव करना है तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है IVF। अभी मैं बताती हूँ कि क्यों IVF ट्रीटमेंट बेस्ट है। जैसे आप सबको मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया है कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रुकता है। ओवरी में से एग रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है, एग फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो डेवलप होता है। जिन महिला का कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हुआ है उनके जो फैलोपियन ट्यूब जो है उनको ब्लॉक किए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वह इन पेशेंट में नहीं पॉसिबल होती है। जब भी उनका ट्यूबल एनास्टोमोसिस किया जाता है तभी काफ़ी बार हमने देखा है कि चांसेस होते हैं कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रुक सकती है, क्योंकि जो सीलियरी मूवमेंट्स होती हैं वह कम हो जाती है और उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी के बाद भी उनको नेचुरल कंसीव करने में तकलीफ़ आ सकती है। यदि वह कंसीव करते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि नली के भाग में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से यह पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि IVF की जो ट्रीटमेंट है वह उनके लिए बेस्ट होती है, ताकि IVF में जैसे हम एग बाहर निकालते हैं, एग और स्पर्म दोनों को जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वह IVF लैब में की जाती है और उसके बाद उनके जो यूट्रस में है एम्ब्रियो रखा जाता है। फ्रेंड्स, आपके नियर डियर में कोई भी ऐसे लोग हैं जिनका यह सर्जरी हो चुका है फैमिली प्लानिंग का और कोई भी संजोग के अनुसार उनको अगर प्रेगनेंसी रखना है या तो कंसीव करना है, तो ऐसे पेशेंट को कन्फ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि वह IVF ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इस टॉपिक के रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो भी नियर डियर है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो यह वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।